पतंजलि योग सूत्र सूत्र 8। स्वामी विवेकानंद जी ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए इसे मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या से जोड़ा है। पतंजलि योग सूत्र का 8वां सूत्र दूसरी वृत्ति यानी विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान या फॉल्स नॉलेज को परिभाषित करता है। यह सूत्र हमें बताता है कि भ्रम या गलतफहमी कैसे पैदा होती है। विपर्य मतलब फॉल्स नॉलेज का सीधी भाषा में अर्थ है किसी चीज को वह समझना जो वो वास्तव में नहीं है। जब हमारा चित्त किसी वस्तु का ऐसा स्वरूप ग्रहण कर लेता है जो उस वस्तु का असली स्वभाव नहीं है तो उसे विपर्य वृत्ति कहते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ देना। यह सांप का ज्ञान मिथ्या है क्योंकि वह रस्सी के वास्तविक स्वरूप से आधारित नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए इसे मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या से जोड़ा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि विपर्य केवल रस्सी और सांप तक सीमित नहीं है। हमारा पूरा सांसारिक जीवन एक प्रकार का विपर्य है। हम इस नासवान शरीर को अविनाशी आत्मा समझ बैठे हैं। यह मिथ्या ज्ञान ही है जो हमारे सारे दुखों की जड़ है, हमारे सारे दुखों का कारण है। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि विपर्य वृत्ति तब तक बनी रहती है जब तक कि उसका खंडन प्रमाण मतलब सही ज्ञान द्वारा न हो जाए। जैसे ही आप रोशनी लेकर आते हैं आपको पता चलता है कि वह सांप नहीं है, रस्सी है और आपका डर डर मतलब वृत्ति तुरंत गायब हो जाता है। जब तक हम अपनी कमियों और दोषों को अपना वास्तविक स्वरूप मानते रहेंगे हम मुक्त नहीं हो सकते। हमें इस मिथ्या ज्ञान को प्रमाण की रोशनी से मतलब ज्ञान की रोशनी से मिटाना होगा। विवेकानंद जी यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं, चाहे ज्ञान सही मतलब प्रमाण हो या गलत मतलब विपर्य, दोनों ही चित्त में लहरें पैदा करते हैं। योग का उद्देश्य केवल गलत को सही करना नहीं है बल्कि अंततः उस शांत स्थिति में पहुंचना है जहां कोई भी लहर वृत्ति न हो।